हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे रो ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, रो ऑपरेशन करेंगे हम लोग। रो ऑपरेशन देखिए, रो ऑपरेशन कैसे करते हैं। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे 1 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, ये पूरी रो को उठा के यहाँ पे रख देंगे और इस पूरी रो को उठा के यहाँ पे नीचे रख देंगे। इस केस में क्या है, 1 यहाँ पे है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस रो में चेंज करेंगे। जैसे ये रो फर्स्ट है, ये पूरा रो फर्स्ट है, ये रो सेकेंड है और ये रो थर्ड है। तो थर्ड रो में यहाँ पे 0 लाना है, तो मतलब इस पूरे रो में चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो R3 रो थर्ड में चेंजिंग करनी है, तो कैसे करेंगे भाई, R3 माइनस R1, यानी इस रो से माइनस करेंगे, मतलब इसका माइनस इसके साथ, इसका माइनस इसके साथ, इसका माइनस इसके साथ करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें चेंजिंग नहीं करनी, इसमें चेंजिंग नहीं करनी है, तो पूरा ऐसे ही लिख लेंगे 1 2 3 2 और 2 3 5 1। इसमें चेंजिंग करती हैं तो 1 माइनस 1 0, ठीक। R3 माइनस R1, ठीक। 3 माइनस 2 कितना होगा 1, फिर 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 2 3, ठीक है। अब 0 यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहेगा, ठीक। ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 0 करना है, तो यहाँ पे 0 मतलब R2, रो 2 में चेंजिंग करनी है हम लोग को। तो रो 2 में कैसे चेंजिंग करेंगे, रो 2 को क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1 करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं भाई। तो ऐसे करते हैं, रो 1 में तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 2, फिर इसमें चेंज करना है, इसमें चेंज नहीं करना है, ठीक। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो R2 मतलब इसमें ये R2 यानी 2 माइनस 2R1, इसमें मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कितना आएगा 0। फिर 3 माइनस 4, 2 2 जो 4 माइनस 1, फिर 5 माइनस 6 कितना आएगा -1, फिर यहाँ पे 1 माइनस 2 2 जो 4 यानी -3, ठीक। ये आ गया। अब इसको फिर से लिखेंगे, इसको मतलब ठीक लिख लिए। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 0 लाना है। अब यहाँ पे 0 लाने का मतलब है कि क्या करेंगे, R2 से अगर हम लोग करते हैं डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। और ये भी प्लस कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे, पहले पहले लिख लीजिएगा कि R3 में हम लोग चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R3 प्लस R2 कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा कि फर्स्ट रो को तो चेंज नहीं करना है, तो ऐसे लिख लेंगे, फिर ये ऐसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद 0 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 यानी 0, 1 प्लस माइनस 1 0, फिर ये करेंगे तो 0, ठीक। अब देखिए, अगर अब क्या करना है, मान लीजिए ये जो है, अब 0 यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे 0 जब भी लाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा उस केस में। तो बस जो नॉन जीरोज रो है, मतलब नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 2, ये तो पूरा 0 है। तो नॉन जीरोज रोज जितने हैं उतने ही रैंक ऑफ मैट्रिक्स होंगे, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या होगा 2। बस इसी को आंसर लिख देंगे, हो जाएगा। थैंक यू।